हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, लेट्स चेक। चुनौतियां हैं लाइफ में, ठीक है, स्ट्रगल तो है, चैलेंजेस तो हैं, और ये है कि ये कोप अप नहीं कर पाते। ये लोगों के साथ ज़्यादा हैं ही नहीं कर पाते हैं। ये लोगों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जा पाते हैं। इनको ये लगता है भाई ये सब ड्रामेबाजी है। इनको ये लगता है कि ये थोड़े से ना ऐसे हो सकते हैं जैसे वो होता है ना कि भेड़ चाल में ना जाने वाला इंसान, कि दुनिया अगर यहाँ जा रही तो मैं भी यहाँ जाऊँ। थोड़े से हटी हो सकते हैं, थोड़े अलग हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ना थोड़ा करियर रिगार्डिंग चैलेंजेस दिख रहे हैं, पैसे रिगार्डिंग चैलेंजेस दिख रहे हैं। कुछ काम किया इन्होंने किसी के साथ मिलकर, उनके साथ चैलेंजेस दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये ऐसा है कि जहाँ पर दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। कुछ भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। किसी की सलाह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी का मैसेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी को अपने कैसे बोलूँ, जैसे वो होता है ना कि अपने से ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अरे मुझसे भी कुछ सुपीरियर कोई है। तो अभी किसी का कोई ड्रामा, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। राइट नाउ में दे आर लाइक, इनको खुद को फिक्स करना है, ठीक है। हाँ, इनको खुद को फिक्स करना है और खुद पर काम करना है, खुद की लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, जिसको लेकर अभी ये किसी का भी ड्रामा, किसी की भी मैनिपुलेशन, किसी का भी वो लप्पो-चप्पो करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। मुझे ना ऐसा भी लगा कि कोई थर्ड पर्सन भी, हाँ देखो एम्प्रेस भी मुझे नज़र आई अभी एकदम से, जैसे मैं ये बोलने लगी बात कि कोई थर्ड पर्सन भी है ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि उसको भी अभी ये ज़्यादा भाव ताव दे नहीं रहे हैं, ठीक है। लाइफ में एक्सपेंशन ग्रोथ में भी चैलेंजेस इनको आ रहे हैं ना, जैसे मतलब पैसा बढ़ना, पोस्ट बढ़ना, रेपुटेशन में थोड़ा सा है ना, वो नहीं हो पा रहा, थोड़ा आ रही है प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है। देखो आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो ये हैं कि अगर आप लियो एनर्जी में हो, अगर आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप पावर चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरा रिश्ते का होल्ड आपके पास रहे, या आप चाहते हो कि मेरे से ऐसे बात कैसे करी, उसके लिए सॉरी अपॉलॉजी करी जाए। अगर आप चाहते हो कि भई आपको अटेंशन मिले, आपकी बात हो रही है, तो इस इंसान की ना नींदें उड़ी पड़ी है, क्योंकि इसको ये रूप शायद देखने को मिला नहीं था अभी तक। वो रूप देखने को मिल रहा है आपका, लायनेस वाला, लायन वाला, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ना थोड़ा इस इंसान को कुछ आसपास के लोग हैं जो थोड़ा डरा रहे हैं। डरा कैसे रहे हैं कि भाई या तो आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, आप वापस नहीं आओगे, आपकी ही मतलब आपकी सुनी हुई बात उनको 4 प्लस करके बातें बताई जा रही हैं। मान लो आपने कहा कि मुझे इससे बात नहीं करनी, तो तू उसे तुझसे बात नहीं करनी, उसे तुझसे कभी बात नहीं करनी, उसे उसे तेरी शक्ल नहीं देखनी, मतलब 4 बातें प्लस करके बताई जा रही हैं, जिसको लेकर थोड़ा डरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ ना अ, ये 2 जो ये काँव-काँव कर रहे हैं ना, आस-पास कुछ हैं लोग आस-पास जो काँव-काँव कर रहे हैं इनके कानों में, जिसको लेकर थोड़े घबराए हुए हैं ये। ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब इनको थोड़ा-सा अ, आपकी तरफ से ब्लंट रूप दिखाया जा रहा है कि आप बहुत ब्लंट हो गए हो, आपने ऐसा-ऐसा बोल दिया है, आप कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में हो, आप इस इंसान को कभी पूछोगे नहीं, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। मतलब ऐसी चीज़ें भड़काई जा रही हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम फीलिंग्स भी देख रहे हैं ना, तो ऐसे इनको लग रहा है। दूसरा यहाँ पर इस इंसान को ये लगता है कि इसको ना इसकी इंट्यूशन इसको ये बोलती है, देखो आसपास के लोग सिखाते हैं कि तू भी उसको जवाब दे दे, तू भी उससे ऐसे बात कर, तू भी ये बोल, तू भी वो बोल, है आज। बट ये ना अपनी इंट्यूशन को अगर सुनते हैं तो इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि
इन्होंने ऑलरेडी आपसे इतना कुछ कह दिया है, ऑलरेडी आपके साथ इतनी चीज़ें इन्होंने मतलब बोल दी हैं कि शायद आप बहुत दूर जा चुके हो इस इंसान से। तो अब कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो अब इसे ये लगता है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो और आप लाइफ में इससे बहुत दूर जा रहे हो, जिसको शायद वापस बुलाना, जिसको शायद वापस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, जो इनको थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। और हमने अभी शुरू में चैलेंजिंग एनर्जी ही देखी हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर यही बताता है कि ये कार्ड ना, मैंने अभी इसी कार्ड पे मैंने बोला ना आपको कि उसको आपकी पावर, आपकी वो बर्दाश्त नहीं हो रही, इसको लग रहा है आप जा रहे हो, तो उसे लग रहा है कि आपने जजमेंट ले ली है, आपने डिसाइड कर लिया है, आपने इवॉल्व होने का डिसाइड किया है, आपने अब वही पैर पकड़ पकड़ के रोने का जो एक टाइम था वो अब आपने ख़त्म कर दिया है। आपने ऐसे रो रो के इसके सामने गिड़गिड़ाने का, इसके सामने जो है इससे माफ़िया मांगने का, इसको बार बार अपनी बात रखने का, इसके सामने बार बार इसको ये कहने का कि नहीं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। आपने एक जजमेंट कर ली है कि आप इस रिश्ते से निकल रहे हो। इसकी करंट फीलिंग्स इसको ये बोलती है, इसकी इंट्यूशन इसको ये बोलती है। वो बात यहाँ पर भी आ रही है ये डर इसके अंदर कि जजमेंट आएगी और आप इसकी लाइफ से निकल जाओगे। एक ऐसा मैसेज आएगा, एक ऐसा जजमेंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, डिवाइन टाइमिंग, कि आप इसके साथ वापस कभी नहीं आओगे। ये डर बैठा हुआ है इसके अंदर, ये रात को रोते हैं, सोते भी नहीं हैं। कुछ लोगों ने फॉर श्योर, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर, फॉर श्योर मैं बोल सकती हूँ, कुछ लोगों ने ये बात इसके दिमाग में डाली है, या कुछ लोगों ने ये बात बोली है कि अब ये और आप एक साथ नहीं रह सकते हो। इसी का परिवार भी हो सकता है। तो वो घबराहट है उसके अंदर। देखो एक मैसेज यहाँ और आ रहा है कि जो भी होता था ना, एक मैं जो देख पा रही हूँ वो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो, बट मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा होता था कि एक चीज़ थी जो रूम के अंदर तक थी, वो बाहर आ गई है। क्योंकि ये बेडरूम जो है इसके ऊपर छत नहीं है, कुछ नहीं है, बेड रखा है, पिल्लो रखा है, बट ये ऊपर आसमान है, खुला आसमान, विच मीन्स कि लोगों के सामने बातें आ गई हैं और अब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं आपके रिश्ते में, चाहे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं और फैमिली है, लोग इन्वॉल्व हो गए और अब ये शर्मसार हो रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आया, बट ये एग्जैक्ट मैसेज किसी तक पहुंचना था वो पहुंच गया, जिसकी वजह से शर्मसार हैं ये। क्योंकि इंट्यूशन नाम की कोई चीज़ होती है ना, ब्लेसिंग नाम की कोई चीज़ होती है ना, तो वो इंट्यूशन ब्लेस कर रही है इसको ये बता रही है कि आ, इसकी गलतियां इसको समझ में आ रही है। क्योंकि जो चीज़ें पर्दे में रख के ठीक हो सकती थी ना, इसने वो सारे ज़माने में अब फैल गई है बात, और वो लोगों की जजमेंट से, ठीक है, और कुछ कर्मा से डरे हुए हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। मैंने मैंने वो कहा था ना कि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है, या रिजेक्ट करने के बारे में सोच लिया है, या आपने ये सोच लिया अभी अब आप अपनी पावर में रहोगे, और आपकी पावर खुद के पास तभी आएगी जब आप हील हो जाओगे, ठीक है ना। आप रिलैक्स्ड हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आए आए ना आए तो, कहते हैं ना, आए तो क्या बोलते हैं, वेलकम, ना आए तो भीड़ कम, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। अब वो हो गए हो आप स्ट्रांग हो गए हो ना, तो इसको ये डर लग रहा है कि मतलब आप रिसीविंग मोड पर नहीं हो। क्योंकि रिसीविंग मोड पर क्वीन ऑफ कप्स होती है और किंग ऑफ कप्स रिसीविंग मोड पे नहीं होता। किंग ऑफ कप्स तो ऐसा किंग है जो कि मतलब बहुत सोच समझ कर किसी पे अपने इमोशंस खर्च करे। तो ये जो आपने बड़े इमोशंस खर्च कर दिए थे और बहुत सोच समझ कर भी आपको बेवकूफ़ बना दिया गया, वहाँ पर तो अब आप किंग ऑफ वॉन्ड बन गए हो। और किंग ऑफ वॉन्ड तो बिल्कुल जिस समय पर जो रंग दिखाना है वो वही कर दे, उसके अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसके तो डिसीजंस इतने स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। तो अब आप सो सॉरी, अब आप ऐसी पर्सनैलिटी बन रहे हो जहाँ पर उसको लग रहा है कि आपने अपने अपने अपनी एनर्जीज अपने पे लगानी स्टार्ट कर दी है, एंड यू डू नॉट वांट हिम और हर बैक। कुछ इस चीज़ की चीज़ें इसको डरा रही हैं, ओके। कर्मा की बात हो रही थी, देखो कार्ड्स कैसे गिरे आके मेरे सामने, माय गॉड।
1 मंथ। और मैं ये भी बोलूँगी कि 4 डेज़ टू 1 मंथ की एनर्जी तो दिख रही है, बट मैं ये भी बोलूँगी कि आने के बाद भी ये फुल ऑन श्योर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आने के बाद भी ये फुल ऑन श्योर नहीं है टू रिसीव लव। आपकी तरफ से ना बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखना अभी आप, जब ये आपकी तरफ आएँ भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फुल्ली अभी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। एक भी इमोशंस का कार्ड नहीं है। वॉन्ड्स है, ठीक है? नाउ मोमेंट कह सकते हो। पेंटिकल है, अभी सिर्फ एक बीज बो रहे हैं, आगे बहुत दूर तक का मत सोचना, या बहुत ज़्यादा अभी उनको इमोशनली इन्वॉल्वमेंट की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, मुझे हार्ट चक्रा क्लोज लग रहा है, थोड़ा सा हील होने का समय चाहिए होगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ, 4 डेज या 1 मंथ के अंदर अंदर कॉन्टेक्ट आ सकता है। ओके, थर्ड पर्सन सिनारियो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, एस ऑफ स्वॉर्ड है। कोई है जो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं बात बना कर बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना टैरो को विश्वास नहीं करते हैं, और वो कार्ड आ गया। बहुत लोग हैं जो कहीं ना एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर विक्ट्री पाना चाहते हैं। ये बात मैं यहाँ से बोलने लगी थी, बट मुझे लगा मुझे एक कार्ड और ले लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा प्रूफ रहे, क्योंकि लोग हैं हमारे हमारे ही फैमिली के लोग हैं जो थोड़ा ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो है थोड़ा सा ये चीज़ें ना कि मतलब लोगों के बीच में फाइट आर्ग्यूमेंट्स रहती है, मैं तुझे कंट्रोल कर लूँ, मैं तुझे कंट्रोल कर लूँ, ये चीज़ें रहती हैं। डिफेंसिव मोड रहता है, अपनी पावर दिखाने की है थोड़ी सी, एक दूसरे को मतलब कैसे मैं किसको मैनिपुलेट कर लूँ, ऐसा रहता है यहाँ पर। मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा कमाती हूँ, मैं ज़्यादा पॉपुलर, मैं ज़्यादा पॉपुलर, ये ड्रामे हैं यहाँ पर, ठीक है? और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताया कि इनके बीच में फाइट आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा सा बढ़ने लग गया है पहले से, ठीक है? फैमिली सिनेरियो, फैमिली इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। फैमिली न्यू बिगनिंग के लिए आपको थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि अप्रोच करेगी, और ये कुछ लोगों के लिए ना दिसंबर तक की टाइमिंग हो सकती है, दिसंबर में हो सकता है ये कुछ आपको अप्रोच करें। नवंबर दिसंबर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है? देन यहाँ अभी जो मैं देख रही हूँ एक्शन, मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। वो बात मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे को जो समय नज़र आया ना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मेरे को नवंबर दिसंबर की बात बता रहा है, और ये भी 11th मंथ की बात करता है नवंबर की, तो मुझे ज़्यादातर नवंबर की एनर्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पर तो मून ये कह रहा है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट मोड पर कह सकते हो है, अभी फ़िलहाल एक्शन के मोड पर नहीं है। ओके, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आप इनसे दूर ना जाएं। ये आपके बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस अपने पास रखते हैं, ये आपसे डरते हैं। आपको बहुत डिज़ायर, आपके लिए बहुत डिज़ायर्स हैं इनकी, ठीक है? LQVDCRBLDYKI पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? देखो, मैं तो आपको यही कहूँगी कि जिस इंसान ने आपको ये वूंड दे रखे हैं ना, कोई भी हो, चाहे देखो अभी इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, पहले सुनना। किसी ने अगर आपको वूंड दे रखे है ना, पहले तो उसको माफ़ करो, ठीक है? उसको माफ़ करके फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और जब आप उसको माफ़ करोगे ना जिससे भी वूंड मिले, तो इस रिश्ते में भी चीज़ें ठीक होंगी। बट किसी को माफ़ करना पड़ेगा, कोई है जिसको माफ़ नहीं कर रहे हो अभी आप, ठीक है? यहाँ ये एनर्जी आ रही है। दूसरा, सैटरडे वाले दिन ना अगर आप दान पुण्य करें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है? और यहाँ पर गाइडेंस ये भी आ रही है कि प्लान वेल, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते के ऊपर ध्यान मत दो, अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है? ये मैसेज आ रहे हैं। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।